नमस्कार, मैं प्रेम कुमार बघेल ज्ञान न्यूज़ से साक्षात्कार की श्रृंखला में आज मैं ऐसे व्यक्तित्व का नाम जोड़ रहा हूँ जिनको भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है। वो है डॉक्टर पंकज कुमार। डॉक्टर पंकज कुमार, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ज्ञान न्यूज़ के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और ज्ञान न्यूज़ ने मुझे आज ये मौका दिया है, इसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा कि जनता की आवाज़ को पहुंचाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा माध्यम चुना है। आज के डेट में इस मीडिया का बहुत ही योगदान है जो जनता की आवाज़ को हम लोग आगे तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने अक्सर चर्चा में सुना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। आप इस भूमि पूजन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ये हमारे बहुत ही जो हमारे समस्त जो भारतवर्ष का एक जो बहुत ही पुराना लोगों के जहन में ये सवाल गूंज रहा है, ये सवाल लोगों के जहन में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो अयोध्या में जो शिलान्यास किया राम मंदिर का, ये समस्त जो हिंदू की जो भावना है उस हिंदू भावनाओं को उन्होंने कद्र किया है। कद्र करते हुए काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी दिनों से लोग इस जो शिलान्यास है उसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन मेरा इसमें एक सजेशन है कि चलो लोग तो भगवान है, भगवान को कभी हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन भगवान की आस्था है, आस्था के इनको हम मेरे भी चरणों में कोटि कोटि मेरा भी प्रणाम है। इस आस्था की मैं भी ये करता हूँ, सराहना करता हूँ और करनी भी चाहिए। धर्म है, हम लोग का धर्म है, हम लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, ये सेवा, इस धर्म का जो मेन मूल उद्देश्य है सेवा, जो कि हिंदू धर्म इसी एथी के लिए पहचाना जाता है। सनातन धर्म जो है कि इसने अपनी पूरे विश्व में ये धर्म ऐसा धर्म है जो कि सेवा भावना के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। तो मैं ये चाह रहा था कि लोग आजकल कहते हैं कि जो कोरोना महामारी आई हुई है और इससे लोगों को कौन बचा रहा है? इससे लोगों को तो डॉक्टर ही बचा रहा है जी। इससे तो लोगों को डॉक्टर ही बचा रहे हैं। तो मंदिर भी ज़रूरी है, लेकिन मंदिर के साथ साथ उस राम जन्मभूमि में जहाँ पर अयोध्या शिलान्यास हुआ, साथ साथ अगर वहाँ एक अस्पताल की भी एक व्यवस्था हो जाए और वहाँ, तो मुझे लगता है कि शायद ये काफ़ी अच्छा काम होगा। आपके कहने के अनुसार मंदिर में भगवान रहे और अस्पताल में दूसरा भगवान यानी कि डॉक्टर्स रहें, जिससे आम जनता की सेवा हो सके, स्वास्थ्य हो सके। ये तो बहुत अच्छे विचार डॉक्टर साहब। भगवान का अंत में क्या कहते हैं? वो तो यही चाहते हैं मानव की सेवा हो। तो ठीक है, उनका आशीर्वाद बना रहेगा। उनके आशीर्वाद से एक हॉस्पिटल अगर वहाँ बन जाए और वहाँ पर रियल में जो हम लोग तो अपने मुंह से खैर नहीं कहेंगे कि हम लोग धरती के भगवान हैं या गॉड है, लेकिन जो आम जनता जो कहती है कि ठीक है आप लोग भगवान के बाद आप लोग दूसरा रूप हैं, तो मुझे लगता है कि मंदिर के साथ साथ अगर एक उनके उसी प्रांगण में एक हॉस्पिटल भी बन जाए तो इसे बहुत ही जिसको कहते हैं सोने में सुहागा, इस धर्म के भी इस धर्म का और मान बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, अगर मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या विचार है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में मैं क्या करना चाहूँगा भाई, ये हमारा राष्ट्र शिक्षित होगा हमारा राष्ट्र, तभी तो आज के डेट में लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, या आज कोरोना की जो महामारी आई है तो आज ये कैसे बच रहे हैं या पब्लिक को कैसे बचा रहा है? शिक्षा के आधार पर बचा रहा है। शिक्षा ही हमारे को अवेयरनेस देती है। आज अगर हम शिक्षित, आज कोई भी प्रोग्राम आता है, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पब्लिक को हम लोग कैसे कहते हैं? अगर मेरा पब्लिक, अगर जो हमारी आम जनता जो जितनी शिक्षित होगी वो इन बातों को उतनी ही गहराइयों से और सीरियसनेस से उसको लेगी और उस पर अमल करेगी। और अपना शिक्षा अच्छा रहेगा तो लोगों की जागृति आएगी, जागृति अच्छी आएगी तो लोग अपने प्रति सचेत रहेंगे। वो सचेत न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी होगा। सबसे पहले तो सोच आदमी को होनी चाहिए। सोच कहाँ से आएगी? शिक्षा से आएगी। तो बिना शिक्षा के तो कुछ है ही नहीं। डॉक्टर साहब, आप बिहार की राजनीति में आजकल बहुत सक्रिय हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में देखते हैं कि सामाजिक स्ट्रक्चर टूटा पड़ा है। आप मान लीजिएगा कि आपको, आपकी पार्टी को बिहार में अवसर जनता दे देती है, तो आप वहाँ की समाज के लिए, जैसे भ्रष्टाचार है या तमाम समस्याएं हैं, तो किस तरह से निवारण करना चाहेंगे?
ये काफ़ी अच्छा सवाल किया आपने। मैं बिहार की राजनीति में मैं भी काफ़ी दिन से मैं सक्रिय हूँ, और जो मैं वहाँ देख रहा हूँ, वहाँ का जो सामाजिक संगठन है आज भी रूढ़िवादी संगठन विचारों से जकड़ा हुआ है। वहाँ के लोग आज भी धर्म के नाम पर और जात के नाम पर बटे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार आएगी, हम लोग का जो है कि धर्म विहीन और जात विहीन इस सबसे ऊपर उठ करके हम लोग को एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज और समृद्ध समाज का हम लोग को निर्माण करना है। तो इसके लिए सबसे पहला क्या ज़रूरत है? शिक्षा। शिक्षा होगा तो आदमी खुद ब खुद रूढ़िवादी जो जंजीरों से जकड़ा हुआ है उससे लोग आदमी अपने आप को आज़ाद कर पाएंगे। बिना शिक्षा का तो कुछ होएगा नहीं। जिस तरह से हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शिक्षा का रोल मॉडल प्रेजेंट किया है, ये तो किसी से नहीं छुपा हुआ है। अब यहाँ पहले लोग विदेश जाते थे और वहाँ से शिक्षा नीति का ये लेकर के प्रशिक्षण लेकर के यहाँ देश में अमल करने की बात होती है। आज आप देख लो, आज बड़े बड़े विकसित से अमेरिका हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अभी केजरीवाल जी का चर्चा हुआ है कि यहाँ आ करके वो यहाँ के मॉडल को समझ करके और फिर अपने देश में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये कैसी उल्टी धारा बहाई है। तो हमारे अरविंद केजरीवाल जो हम कहते हैं ना कि देश में अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर राजनीतिक में आएगा तो वह ऐसे ही आएगा। ये भारत जो पहले भी विश्व गुरु था, अभी भी विश्व गुरु बनने की से पूरी क्षमता है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन है वो उस लायक नहीं है। बिहार में जो पॉलिटिशियन है वो काफ़ी पिछड़ा। वहाँ की जब जनता ही वैसी है, वो जनता ऐसे लोगों को चुन के भेज रही है कि जो जिसके कुछ सोच नहीं है, विज़न नहीं है। आज हमारे माननीय केजरीवाल जी ने जो विज़न के साथ दिल्ली का डेवलपमेंट किया है, आप देखो पूरे विश्व में इनका चर्चा हो रहा है। तो इसी मॉडल को हम लोग चाहेंगे कि बिहार में भी करें। तो सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए क्या होगा? शिक्षा ठीक करेंगे। शिक्षा ठीक करेंगे तो लोगों में जागृति आएगी। तो उसको कैसे ठीक करना है? सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को बिहार में ध्वस्त कर दिया गया है। आप देखो अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के लोग सरकारी में ये हो रहे हैं। एक समय था कि जब लोग पूछते थे कि सरकारी स्कूल में IAS के बेटे, IPS के बेटे या राजनेताओं के बेटे क्यों नहीं पढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने वो सपना लोगों का सच करके दिखाया कि आज सारे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के बच्चे अब अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी जीत है, ये सामाजिक क्रांति है, और इसी क्रांति को हमको बिहार में भी करना है। तो इसके लिए तो हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं, सत्ता में संघर्ष आने के लिए कर रहे हैं। आम जनता अगर ये समझ जाती है, हमारी विचारधाराओं को समझती है, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब बिहार से लोग दिल्ली नहीं आएंगे, बल्कि बिहार में ही हम लोग एक नई दिल्ली बना देंगे। डॉक्टर साहब, बिहार में इस समय बाढ़ ग्रसित लोग बहुत हैं, किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है। किसानों के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी अवसर मिलता है? किसानों के लिए हमारी पार्टी सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं करेगी। हम लोग वो पूरा है कि हम लोग दिल्ली के मॉडल को बिहार में उतारेंगे, और बल्कि जो चीज़ छूट गया है, जो काम वहाँ अगर हम लोग को मिलता है सत्ता, तो हम लोग वहाँ उससे अधिक ही करेंगे। उससे 2 कदम आगे ही बढ़ के हम लोग करना है। किसानों के बारे में भी सोच रखा है हमारी सरकार ने। वहाँ के किसान तो बदहाल हैं। सबसे पहले किसान क्या है, कोई भी किसान अपनी फसल को रोपता है तो उसे उसकी उम्मीद होती है कि समय आने पर हम फसल काटेंगे, उसे बेचेंगे तो अपना घर बनाएंगे, शादी करेंगे। सारा सपना उसी फसल के साथ है, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। आज बिहार में हर साल सरकार ने लोगों के दिमाग में, जेहन में डाल दिया है कि तुमको हर साल बाढ़ आएगी। क्यों आएगी बाढ़? ये बाढ़ हमारे किसानों को, करोड़ों किसानों के सपनों को पानी में बहा के ले जाती है। और फिर सरकार क्या देती है? मुआवजे के नाम पर 2-4 हज़ार रुपये दे दिया और कुछ खाना वहाँ बंटवा दिया, बस हो गया। फिर वही किसान भूखा नंगा रह गया। वो आपके कहने के अनुसार वहाँ की वर्तमान सरकार किसानों के लिए कोई खास ठोस कदम नहीं उठा रही। अगर करती 15 साल 30 साल से बिहार में कभी RJD का शासन रहा, JDU BJP का शासन है, क्या किया? अगर वो रहता तो आज ये बाढ़ आता। ये बाढ़ चलो हम मानते हैं प्राकृतिक आपदा, लेकिन 60% जो ये प्रॉब्लम है ये तो प्राकृतिक है, लेकिन 40% मैन मेड ये फ्लड है। ये लोग वहाँ बाढ़ को आपदा के रूप में अगर देखते तो क्या बड़े बड़े पुल बांध नहीं बन सकते थे? ये आज की समस्या है, कोई 2 साल 3 साल की समस्या है। कोई कोरोना है कि आज आया है, 6 महीना पहले इसका समस्या नहीं होता। ये तो बरसों से चली आ रही है। तो सरकार कभी सोचे ही नहीं, सोचती भी है तो ऐसा घटिया काम करती है, ऐसा घटिया पुल बांध का निर्माण करती है कि बस 5 महीना 6 महीना चले, ताकि हर बार फिर हमको नया ठेका मिले और बंदर बांटो। वहाँ लूट की राजनीति है। वहाँ लोग बैठे हुए, ये जो प्राकृतिक आपदा आती है उसको लोग अवसर में बदल देते हैं वहाँ के नेता। वहाँ की जनता के इनके ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं कि कैसे वहाँ के जनता के ज़िंदगी के जीवन स्तर को उठाया जाए। अगर ये सोच रहती तो बिहार आज ऐसा गर्त में नहीं रहता। आज आप देखो वहाँ बाढ़ से क्या हालत है किसानों की। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न है,
बिहार को वर्तमान सरकार में एक जंगल राज कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के वहाँ पर अत्याचार होते हैं, गरीब लोगों को सताया जाता है। आपकी सरकार जब आए तो आप उनको किस तरह से संरक्षण प्रदान करेंगे? बिहार में बहुत पहले भी बोला जाता था कि जंगल राज है, और आज जब से नीतीश कुमार जी आए, हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने इस जंगल राज को बोला कि नहीं, अब मैं आ गया, सब मंगल ही मंगल होगा। और इन्होंने अपने आप को सुशासन बाबू के रूप में अपने आप को अपने जो खुद नामांकन किया, 100 नामांकन किया इन्होंने अपने आप को कि ये सुशासन का वक्त आ गया। लेकिन ये सुशासन कहाँ है? ये तो कुशासन है। ये तो कुशासन चल रहा है बिहार में, 15 वर्षों से कुशासन चल रही है। अब इसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। हर साल जिस राज्य में राज्य का मुख्यमंत्री बाढ़ में घिरा हो और उस समय सिर्फ अपने लिए हेलीकॉप्टर मंगा करके वहाँ की जनता को डूबने के लिए छोड़ दे और अपने आप को फिर उठाने के लिए सिर्फ अपने आसपास पड़ोसियों का भी जो ख्याल ना करे, वो कैसी सरकार है? आप सोच सकते हैं कि कितनी गिरी हुई सरकार है। और वहाँ की सोच कैसी है कि सिर्फ अपने लिए। वहाँ के जो डिप्टी CM हैं हमारे सुशील मोदी जी माननीय, पिछले साल बाढ़ आया तो राजेंद्र नगर एक जगह वहाँ पर पूरी बाढ़ से घिर गई थी। वहाँ पर बहुत लोग बाढ़ में फंसे रह गए, लेकिन सुशील जी ने वहाँ उनको नहीं निकालने की कोशिश किया, बल्कि अपने परिवार के साथ पुल पर आए और उनको एयरलिफ्ट करा करके फिर सुरक्षित स्थान पर ले गए। जनता उसी तरह बाढ़ में डूबी रह गई और इंतज़ार करते रह गए कि हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे, हमारे फल फूल लाएंगे और इस बाढ़ निकासी का प्रस्ताव होगा। और इस साल क्या हुआ? ये तो पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। इस साल भी वही स्थिति है। इसका मतलब साल भर में आपने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। तो स्थिति तो जस की तस है, बल्कि और इससे गिरते जा रही है ये लोग को बस। और अभी देखिए कोरोना अभी आ रहा, महामारी आया, इसमें इन लोगों ने क्या किया? क्या व्यवस्था है? ये बीमारी को आए हुए 6-7 महीने से इंडिया में आए हुए हैं कि पूरे इंडिया के हर स्टेट ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया। और ये बिहार सरकार, निकम्मी सरकार जो है, गूंगे बहरे की सरकार, ये सोई हुई थी अभी तक। ये क्या इंतजार कर रही थी कि इनको क्या लग रहा था कि बिहार में नहीं आएगी और जब आएगी तब हम लोग व्यवस्था करेंगे? अभी आपका ग्राफ देख लो पेपर में, प्रतिदिन सबसे बड़ी बात जो हमारे जो डॉक्टर हैं, इन्होंने कोरोना बैरियर जिसको कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर है, सफाई कर्मी है, पारा मेडिकल स्टाफ है, उन लोगों ने तो उन्होंने साथ मरने के लिए छोड़ दिया है। उन लोगों के लिए कोई सुविधा ही नहीं दिया है, ना PP किट है, ना ग्लव्स है, ना वैसा सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ तो कोई त्राहिमाम है, बल्कि सरकार के खुद मंत्री भी अगर बीमार होते हैं तो वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाते, वो एम्स में जाते हैं। क्यों आप एम्स में जाते हैं? आपने आपकी जब सरकार है तो आपने ऐसा क्यों नहीं डेवलप किया? तो बहुत सारी बातें, केंद्रीय टीम भी आई थी वहाँ पर, यहाँ बिहार में इंस्पेक्शन किया और क्या बोला है? तो बोला कि ऐसा बदतर जो व्यवस्था है इस पूरे इंडिया में, ऐसा कोई भी ऐसा स्टेट नहीं जो कि इससे गिरा। अब बदतर व्यवस्था कोरोना के नाम पर तो कुछ ना, सिर्फ लूट मचा रखी है कोरोना में, इनमें कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के ध्यान सिर्फ चुनाव पर है, जनता मर रही है और सरकार चुनाव कराने में है। तो अब क्या बोला जाए? इन पे तो खामियां ही खामियां है, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, बेशर्म सरकार है। तो हम लोग की कोशिश हम लोग के है कि अगर हम लोग आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो इन सारी कमियों को दूर करेंगे और वहाँ के जनता को इस कुशासन से मुक्त कराना बहुत ज़रूरी है। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न है, मान लीजिएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो उनके लिए कैसे आएगी? आप बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बिहार की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग के पास क्या है, एक मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी जो मॉडल तैयार किया है, उसी मॉडल को हम लोग दिखाएंगे कि भाई देखो जो इन्होंने किया है, विश्वास तो जनता को करना पड़ेगा। आज अगर आप 15 साल हर पार्टियों को आपने बिहार की जनता ने मौका दिया है, तो एक मौका तो हम लोग भी मांगे, आम आदमी की पार्टी की सरकार, हम लोग को भी मौका दीजिए। जो मॉडल हम लोग यहाँ की आम आदमी जो है, हम लोग को वहाँ राजनीति करने नहीं जा रहे, हम लोग वहाँ राजनीति की बदलने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की यही पहचान है, वो पार्टी राजनीति नहीं करती बल्कि राजनीति बदलने में विश्वास करती है। और हम लोग भी, मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता वहाँ की राजनीति को बदलने में अपनी पूरी सहयोग करेगी और एक दिन बिहार को भी हम दिल्ली बना करके दिखाएंगे। अगर वहाँ की जनता अगर हम लोग को मौका देती है तो ज़रूर हम लोग एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक पहल और सकारात्मक सोच के साथ बिहार की जनता को हम लोग उसके जीवन स्तर को उठाने की कोशिश करेंगे। बिहार जो गरिमामय अपना जो बिहार की जो पहचान है, उसकी पहचान को और बनाने की कोशिश करेंगे। जो इन्होंने जो 30 साल के शासन में जो बिहार की जनता जो
करा रही है, उस करा को हम लोग दूर करेंगे। अगर वहाँ की जनता, अगर हमको विश्वास है कि जनता हम लोग पर पूरा विश्वास के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, और हम लोग पूरे 243 सीट पर लगेंगे। और झाड़ू जो है हम लोग का निशान है, ये कचरा साफ करता है। तो हम लोग वहाँ की जो राजनीति में जो कचरा आ गई है, वहाँ के जो लोगों की मानसिकता, वहाँ के नेताओं ने, वहाँ के पब्लिक में, वहाँ के राज्य सरकार में जो कचरा भर दिया, उस कचरा को झाड़ू साफ करेगा। तो सज्जनों, देखा जैसे डॉक्टर पंकज कुमार जो कि आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बिहार इकाई में एक उच्च पदाधिकारी हैं, उनके अंदर जोश भरा हुआ है, बिहार को दिल्ली का मॉडल बनाना चाहते हैं। ये मेरी शुभकामनाएं। डॉक्टर पंकज, आपने ज्ञान न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।